इस देश की दलाल मीडिया ने हम लोगों पर क्या क्या लांछन लगाया। ठीक जिस समय पुलवामा हुआ था उस समय प्रधानमंत्री शूटिंग करा रहे थे। पुलवामा अटैक सरकार के इशारे पर कराया गया, उसमें डायरेक्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसमें शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं। आप लोगों ने हम लोगों को आतंकवादी बताया, हम लोगों को खालिस्तानी बताया, हम लोगों को पाकिस्तानी बताया, उग्रवादी बना दिया। सतपाल मलिक ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को चाह के भी फोन नहीं कर सकता था, प्रधानमंत्री जब तक चाहते तभी वो फोन कर सकते थे। पुलवामा अटैक के बाद प्रधानमंत्री पूछते हैं गवर्नर से, सतपाल क्या हुआ? तब सतपाल मलिक ने कहा कि इसमें हमारी गलती है। इतना बड़ा मात्रा में आरडीएक्स कहां से आया, इसकी जांच आज तक नहीं हुई। कि आरडीएक्स जिस गाड़ी में था, जो गाड़ी विस्फोट हुआ, वो गाड़ी लगातार कई दिनों से उस एरिया में घूम रहा था। ये देश की दलाल मीडिया राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही थी कि प्रधानमंत्री, ये गृह मंत्री, ये रक्षा मंत्री, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और आज हम लोग कहते हैं कि पूरा का पूरा मीडिया हाउस बिक गया है। मीडिया को औकात नहीं है सच दिखाने का, मीडिया को औकात नहीं है सवाल पूछने का, गवर्नर को औकात नहीं है आज की डेट में सवाल पूछने का। तो आपने एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिया? 5 एयरक्राफ्ट। क्या भारत सरकार की औकात नहीं थी कि सैनिकों को 5 एयरक्राफ्ट दिया जा सकता था? जवानों के, सुनिए, इस पार्टी की लंबी इतिहास है लाशों पर सियासत करना, चाहे वो गोधरा हो चाहे पुलवामा हो। हम लगातार ये बात कह रहे थे कि वो लोग हैं जो सत्ता के लिए लोगों को बलि चढ़ाएंगे। 4 साल पहले पुलवामा अटैक हुआ था और उसको लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। दरअसल उस समय जम्मू कश्मीर में मौजूदा राज्यपाल जो थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है और उसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब पुलवामा अटैक हुआ उसके दोषी बीजेपी है, मौजूदा सरकार है। और उस समय मैं उन लोगों से मिलने भी गया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे ये सलाह दिया कि इस मुद्दे को यहीं दफन कर दीजिए, आगे कुछ मत करिए। ये खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में किया है और उसके बाद राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस ने कई सवाल किए और साथ ही साथ पप्पू यादव ने भी कहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसको लेकर आगे तक हम जाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और वहाँ जाकर कहेंगे कि सीबीआई जांच की जाए, क्योंकि एक राज्य का राज्यपाल कह रहा है कि जो हुआ घटना वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। वो घटना में दोषी अगर कोई है तो वो केंद्र सरकार है, मौजूदा सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो है। और उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे और राजनाथ सिंह भी इसमें दोषी हैं। और साथ ही साथ अजीत डोभाल जो कि सलाहकार हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि इस मामले को यहीं दफन कर दीजिए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए जाप नेता हमारे साथ मौजूद है कि आखिर क्या इस पर राजनीति की गई, क्या वोट बैंक के लिए पुलवामा अटैक कराया गया, क्या भाजपा इसमें वाकई में दोषी है, क्या सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं वो सही है? क्या लगता है कि जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ और 4 साल बाद अब राजनीति हो रही है, एक राज्य के राज्यपाल, बिहार के भी पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने कहा है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। देखिए, आज आपको सवाल 4 साल बाद आप जो सवाल पूछ रहे हैं, ये 4 साल पहले हमने ये सवाल पूछा था। हम लोगों ने ये मांग किया था 4 साल पहले, तो आपको भी हम लोग पागल दिखाई दे रहे थे जब हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि ये पुलवामा अटैक सरकार के इशारे पर कराया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसमें शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं। आप लोगों ने हम लोगों को आतंकवादी बताया, हम लोगों को खालिस्तानी बताया, हम लोगों को पाकिस्तानी बताया, उग्रवादी बना दिया। हम लोगों का कौन कौन नामकरण कर दिया गया, मगर सच्चाई तो जो थी वो सामने आज आ गई। अब बताइए कि जिस समय पुलवामा हुआ उसमें डायरेक्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व हैं। आप सवाल मत खड़ा कीजिए, इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ठीक पुलवामा के समय प्रधानमंत्री कहां थे? डिस्कवरी चैनल के लिए जंगलों में घूम रहे थे, शूटिंग करा रहे थे, सफारी शूटिंग करा रहे थे। और वो शूटिंग के दरम्यान में जहां पर वो शूटिंग हो रही थी वहां पर टेलीफोन प्रधानमंत्री के पास नहीं था। सतपाल मलिक ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को चाह के भी फोन नहीं कर सकता था, प्रधानमंत्री जब तक चाहते तभी वो फोन कर सकते थे। तो जब पुलवामा अटैक तभी हुआ, आप समझिए कि इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी वाला देश, इतना बड़ा लोकतंत्र, जिसका प्रधानमंत्री आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा प्रधानमंत्री।
हम परमाणु शक्ति वाले देश हैं, और एक बात समझ लीजिए कि जो परमाणु शक्ति वाला देश, उसका राष्ट्रीय हेड, उसका प्रधानमंत्री, उसका राष्ट्रपति कभी भी आउट ऑफ रीच नहीं हो सकता, मगर प्रधानमंत्री उस समय आउट ऑफ रीच हुए। और एक गवर्नर कह रहा है कि प्रधानमंत्री से हम बात नहीं कर सकते थे जब तक प्रधानमंत्री नहीं चाहते हमसे बात करते। पुलवामा अटैक के बाद प्रधानमंत्री पूछते हैं गवर्नर से, सतपाल क्या हुआ? तब सतपाल मलिक ने कहा कि इसमें हमारी गलती है। इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी भी रास्ते से, रोड से, सड़क से नहीं जाता है। उसने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे गृह मंत्रालय से, जिस तब के तत्काल गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे। 5 को एयरक्राफ्ट आप सरकार नहीं दे पाई और इतना बड़ा हमला हो गया। जितने सर्विस लाइन और लूप लाइन उस मेन लाइन में मिल रहे थे, उसमें एक भी जगह बैरिकेड नहीं करके रखा गया था। तो ये सब केवल और केवल संयोग नहीं हो सकता है। इतना बड़ा मात्रा में आरडीएक्स कहां से आया, इसकी जांच आज तक नहीं हुई। हम लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि इसकी जांच कराई जाए। सतपाल मलिक जी ने यह भी कहा कि आरडीएक्स जिस गाड़ी में था, जो गाड़ी विस्फोट हुआ, वो गाड़ी लगातार कई दिनों से उस एरिया में घूम रहा था, मतलब प्लानिंग लंबी चल रही थी। और प्रधानमंत्री का अचानक से गायब हो जाना, और तब एनएसए का फोन करना अजीत डोभाल का सतपाल मलिक को, और कहना कि आप इस मामले में चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, इस पूरे मामले को पाकिस्तान की तरफ मोड़ा जाएगा। और उसके बाद सोचिए कि क्या क्या माहौल बनाया गया। इस देश की दलाल मीडिया ने हम लोगों पर क्या क्या लांछन लगाया। जब हम लोगों ने सवाल खड़ा किया तो आप कह रहे थे, आप राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे थे। ये देश की दलाल मीडिया राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही थी। पुलवामा अटैक, बालाकोट, उरी मूवी, आप मूवी बनाकर अपने आप को प्रमोट कर रहे थे। यहाँ के लोगों के सेंटीमेंट से, क्यों नहीं, आप लोगों के सेंटीमेंट से खेले मूवी बनाकर। आपने बालाकोट का स्ट्राइक कराकर लोगों के सेंटीमेंट से खेलने का काम किया। मगर हकीकत और सच्चाई क्या थी कि आपने शहीद कराया लोगों को। केवल और केवल 2014 के बाद 2019 में आपकी सत्ता रिटेन नहीं होती तो आपने जवानों को शहीद करा दिया, और पुलवामा अटैक को आपने प्री प्लान स्पॉन्सर अटैक करवा दिया। तो कोई भी पार्टी और कोई भी दल जो राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहा था, उसकी राष्ट्रभक्ति आज जब समझ में आई कि जवानों को तक को नहीं छोड़ा, कि प्रधानमंत्री, ये गृह मंत्री, ये रक्षा मंत्री, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, जिसने सत्ता के लिए इतना बड़ा समझौता किया और इतनी बड़ी साजिश रची। और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से यह मांग कर रहा हूं कि आप बताइए कि लोकतंत्र कहां बचा है। अगर हम कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो लोकतंत्र ऐसे खतरे में है जहां का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा हो। मगर हम कहते हैं कि संस्थाएं बिक चुकी है, तो ऐसे बिक चुकी है कि एक गवर्नर, मौजूदा गवर्नर तब के डेट में उसकी औकात नहीं होती है कि वो सामने आकर बात कर सकता हो इतने बड़े मुद्दे पर। तो हम ऐसे कहते हैं कि सरकार, ये संस्थाएं खत्म हो चुकी है, यहां से डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है। लेकिन अजीत डोभाल की सलाह से देश बहुत आगे बढ़ा है सुरक्षा के मामले में। किसको बता रहे हैं यार आप लोग? किसको ड्रामा बता रहे हैं? एक किसको ये सब प्रोपेगेंडा नहीं फैलाने का काम मत कीजिए। नहीं, रक्षा मंत्री तो ये भी कह रहे थे ना कि हमने नहीं दिया एयरक्राफ्ट। आज सामने आकर बोले कि हमने एयरक्राफ्ट नहीं दिया और हमारी गलती से हुआ है। ये ड्रामा प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कीजिए। सुनिए, चंद मीडिया चैनल जो राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहा था, जो सैनिकों के सेंटीमेंट के साथ खेल रहा था और सैनिकों की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बता रहा था, ये वो सरकार जो सैनिकों को उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बता रही थी, ये वो सरकार जो सत्ता में जाने के लिए सैनिकों का हत्या करा रही थी, ये वो सरकार जो सैनिकों को शहीद करा रही थी, ये वो सरकार है। और आप इसे राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांगेंगे, हमको ये प्रमाण बांटेंगे। ये हमको प्रमाण बांट रहे थे, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, एक माहौल बनाकर रख दिया गया। और इस देश के सारे दलाल, पत्रकार और मीडिया इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और आज हम लोग कहते हैं कि पूरा का पूरा मीडिया हाउस बिक गया है। मीडिया को औकात नहीं है सच दिखाने का, मीडिया को औकात नहीं है सवाल पूछने का, गवर्नर को औकात नहीं है आज के डेट में सवाल पूछने का। तो हो सकता है कि गवर्नर को किसी और दल में जाना हो तो सोच रहे होंगे कि यही एक मुद्दा है, छेड़ जांच करा लो ना। सवाल तो मैंने ये पूछा ना कि आप आज कह सकते हैं कि झूठ है, कह लीजिए। आप तो पत्रकार, आप तो कहेंगे कि झूठ है। प्रधानमंत्री कभी झूठ हो ही नहीं सकते, प्रधानमंत्री कभी झूठे हो ही नहीं सकते। आप सुन लीजिए, आप जांच करा लीजिए। एक क्या संयोग था कि जिस समय पुलवामा हुआ
इस देश का प्रधानमंत्री उस आउट ऑफ रीच रहा उसी समय। इस देश का प्रधानमंत्री क्या आउट ऑफ रीच हो सकता है, जिससे कभी संपर्क 24 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ रीच? कहा कि आउट ऑफ रीच है। आप जांच करा लीजिए कि प्रधानमंत्री कहां थे उस समय। उस समय प्रधानमंत्री शूटिंग करा रहे थे और शूटिंग के दरमियान में वहां पे कोई फोन नहीं था, कोई नेटवर्क, कोई फैसिलिटी, कोई फैक्स, कोई वॉकी टॉकी नहीं था। यह मानने वाली बात है? कोई सुरक्षा एजेंसी वहां पे होती है, प्रधानमंत्री के सुरक्षा में बहुत बड़ा दल बल लगा होता है, वो कैसे बिना संचार के और बिना वॉकी टॉकी के, बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के वहां पर कैसे उनकी सुरक्षा कर रहा था। और आज कह रहे हैं कि हम वहां पर 1 घंटा के बाद वो रेंज में आते जब अटैक हो जाता है। पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई? आप संदेह पड़ा कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो हमने कहा कि पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई? हम तो यही कह रहे हैं 4 साल से। हमने ये कहा कि आज तक आरडीएक्स कहां से आया ये नहीं पता चला आपको। आपने अगर रोड से आपने भेजा था तो आपने एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिया? 5 एयरक्राफ्ट। क्या भारत सरकार की औकात नहीं थी कि सैनिकों को 5 एयरक्राफ्ट दिया जा सकता था? और अगर आपने एयरक्राफ्ट नहीं दिया, आपने रोड से भेजा, इतना बड़ा कॉन्वे रोड से नहीं जाता है और आपने रोड से भेजा, उसके बाद भी आपने लूप लाइन और सर्विस लाइन को बैरिकेड क्यों नहीं किया? एक भी जिप्सी वहां पे नहीं थी, एक भी लूप लाइन और बैरिकेड नहीं किया गया। आप कह रहे हैं ये संयोग है, ये केवल संयोग है आपको लग रहा है? आपके अनुसार सब कुछ जानते हुए जवानों को शहीद किया गया। जवानों के सुनिए, इस पार्टी की लंबी इतिहास है लाशों पर सियासत करना, चाहे वो गोधरा हो चाहे पुलवामा हो। हम लगातार ये बात कह रहे थे कि वो लोग हैं जो सत्ता के लिए लोगों को बलि चढ़ाएंगे। ये वो लोग हैं जो राष्ट्रभक्ति से ऊपर सत्ता प्रेम को रखते हैं। ये वो लोग हैं जो देश से बड़ा सत्ता समझते हैं। ये वो लोग हैं जो देश से बड़े दल को समझते हैं। जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। इतना नीचा गिर के अगर कोई सरकार काम कर रही है तो तत्काल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्यों नहीं इन पार्टियों से मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। इन पार्टियों की आजीवन मान्यता ऐसी पार्टियों की रद्द होनी चाहिए जो सेना को बलि चढ़ाकर सत्ता में आने का काम करता है, जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है। और ऐसा सुरक्षा सलाहकार इस देश को नहीं चाहिए जो किसी राजनीतिक दल का गुलाम हो। ऐसा गवर्नर देश को नहीं चाहिए जो किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का गुलाम हो। ऐसा मीडिया इस देश को नहीं चाहिए जो किसी राष्ट्रीय दल का या किसी राजनीतिक दल का गुलाम हो। तो क्या चाहिए? इस देश में लोकतंत्र चाहिए। चलिए, इस देश में लोकतंत्र चाहिए। हकीकत को सच कहने की औकात चाहिए इस देश में। चलिए, बिल्कुल। तो ये थे पप्पू यादव के सिपाही सहान परवेज, और इनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ ये संयोग नहीं था, ये एक प्लानिंग थी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉप।